भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। करोड़ों रुपए की जमीन के मालिकाना हक के लिए ईसाई समाज के दो संगठन हुए आमने सामने। घोटिया में रहने वाली बस्तर की बेटी नीतू का CGPSC के लिए हुआ सिलेक्शन। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने लेदा में रोड बनाने के लिए दिया लाखों का सौगात। जगदलपुर में मोहल्ला लोक अदालत का भी किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। शहर के भीतर मौजूद करोड़ों रुपए की जमीन के मालिकाना हक के लिए जगदलपुर में ईसाई समाज के दो संगठन आमने सामने हैं। दरअसल 1892 में बस्तर के राजा द्वारा समाज के विकास के लिए 99 एकड़ जमीन स्थानीय लोगों के डेवलपमेंट के नाम पर दिया गया था, जिसके बाद 54 एकड़ जमीन यहां निवास कर रहे लोगों से प्रशासन द्वारा वापस लेकर इसमें कमिश्नर कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय, कोर्ट परिसर, खेल मैदान का निर्माण करवाया। वहीं बाकी बची 44 एकड़ जमीन को लेकर विवाद मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया और स्कोपल बस्तर मिशन समिति के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्कोपल बस्तर मिशन समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि 1990 में कोर्ट के फैसले के बाद 27 एकड़ भूमि स्कोपल बस्तर मिशन समिति को दे दी गई थी। इसी जमीन में समिति द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों का कहना है कि उक्त भूमि विवादित है, जिसका मामला पहले ही कोर्ट में लटका हुआ है। इस जमीन में निर्माण कार्य ना हो, इसको लेकर कोर्ट ने आदेश भी दिया है। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का कहना है कि उक्त आदेश स्थानीय तहसीलदार ने यहां जारी किया है, लेकिन स्कोपल बस्तर मिशन समिति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। विवाद को लेकर शनिवार को दोनों ही संगठनों के बीच तनातनी की स्थिति भी बन गई। ये विवाद मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें एपिस्कोपल चर्च ने कुछ ज़मीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से अपने नाम पे पट्टा जारी करवा लिया था 23 एकड़ का। इसके खिलाफ में हमने हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में 5/7/2022 को पूरी प्रॉपर्टी में स्टे हो गया। स्टे होने के बावजूद इन्होंने अपने जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है आपको, उस पर काम चालू कराया। उस पर एक हेरल्ड चैपल था हमारा पुराना, उसको तोड़ करके नया अवैध रूप से एक नया बिल्डिंग बनाने की कोशिश की। उसके ऊपर में हमने अवहेलना का केस लगाया और 27/3/2023 को अवहेलना का केस में माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और इसके अवहेलना केस के ऊपर इनके ऊपर पेशी का डेट निकाला। ये गए हुए थे और हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, अवहेलना केस उनके ऊपर भी लगा था, वो भी अपने बातों को माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे और इसमें संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने दिनांक 10/5/2023 को फिर से इसके ऊपर स्टे किया। परंतु एपिस्कोपल चर्च संचालन के शासकीय कर्मचारी निखिल राज दास और रत्नेश बेंजामिन के द्वारा ज़बरदस्ती बार बार इस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के और कानून की व्यवस्था को नहीं मानते, अवहेलना करते हुए निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बिल्डिंग बन जाए। और आप स्वयं देख रहे हैं कि नजुल तहसीलदार का चस्पा भी लगा हुआ है बिल्डिंग के दरवाजे पे, फिर भी काम कराया जा रहा है। कानून के ऊपर इनका विश्वास नहीं है, कानून के ऊपर अपने आप को समझते हुए काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार इनके द्वारा जो पिटीशन लगाया गया था, उसमें भी हाई कोर्ट ने इस सारी प्रॉपर्टी को, जो हमारी सोसाइटी है मेथोडिस्ट एपिस्कोपल मिशन समिति, उसके पक्ष में यथास्थिति बने रहे, ऐसा निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसका पालन करते हुए ये काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए। बस्तर जिले के घोटिया गांव में रहने वाली नीतू सिंह ठाकुर ने 336वीं रैंक हासिल की है। नीतू का चयन DSP के लिए हुआ है। सरकारी स्कूल में पढ़ी नीतू ने CGPSC की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा पास की है। इसके लिए नीतू 2019 से लगातार प्रयास कर रही थी। यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था। बस्तर ब्लॉक के घोटिया स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। कोरोना काल के दौरान उन्होंने घर में रहकर CGPSC की तैयारी की। नीतू की उपलब्धि से उनके माता पिता काफी खुश हैं। नीतू के चयन की जानकारी लगते ही लगातार उनके घर में लोग पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। जी, मेरा इस बार दूसरा अटेम्प्ट था।
इसमें मेरी ओवरऑल रैंकिंग 336 आई है और पोस्ट वाइज जो रैंकिंग है वो 45 है। जी सर, मैंने 2019 से कोचिंग की थी राजपूत ट्यूटोरियल में। उसके बाद कोरोना के कारण फिर मैं मेंस की कोचिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने खुद से पढ़ाई की सर, घर से। स्कूली शिक्षा सर गांव के स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोटिया से मैंने की थी। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब इस क्षेत्र में अगर आना चाहती है तो आएँ, क्योंकि ये फीलिंग ही बहुत अलग है, मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ। अभी मेरी बिटिया का डीएसपी में सिलेक्शन हुआ है। हम बहुत खुश हैं पूरा परिवार, और उनको जो जितने भी शिक्षकों ने पढ़ाया, हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है घोटिया में, शिशु मंदिर में, तो सभी शिक्षकों को मैं चरण वंदन करता हूँ। आज के युग में ऐसा नहीं है, लड़कियाँ हर चीज़ में आगे हैं, और हमारे घर में ऐसा माहौल है कि हम किसी प्रकार का लड़कियों और लड़के में भेद नहीं रखते हैं, क्योंकि वे हम एक हैं, वो तो हमसे श्रेष्ठ हैं हमेशा, और श्रेष्ठ हैं और रहेंगे। और मेरे ख्याल से जितना उन्नति लड़के कर सकते हैं उससे कहीं अच्छा लड़कियां कर सकती हैं। मेरा संदेश है सभी बेटियों से, वे भी अपने लगन मेहनत से सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने संवेदनशील वनांचल झीरम घाटी में लेदा से कनकापाल तक 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम ग्रामों में आता है संवेदनशील वनांचल ग्राम पंचायत कनकापाल। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शांति और विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार दोनों ही मोर्चों पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार की नीतियों के कारण आज बस्तर में शांति है और संवेदनशील वनांचल क्षेत्रों तक विकास पहुंच रही है। कनकापाल जैसे वनांचल में सड़क निर्माण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतिम ग्रामों को भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस अंतिम ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग को आज पूरा कर दिया गया है। इस संवेदनशील वनांचल क्षेत्र के लोग भी अब सड़क के माध्यम से मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। 13 मई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्रकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 मई को राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौते से निराकृत किए गए हैं। लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी के प्रकरणों को निराकृत किए गए हैं। आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा समाधान हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायालय की कुल 7 खंडपीठ एवं परिवार न्यायालय की स्थायी लोक अदालत की 1 खंडपीठ कुल 9 खंडपीठों को तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के 14 गठन किया गया था। उक्त संबंध में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धारा की खंडपीठ का गठन किया गया है। उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 23 खंडपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में भी नियुक्ति की गई है। बहुत से लोगों का लाभ ये कहने का मतलब है कि मुकदमा बैंकों का जैसे है, लोग कर्ज लिए रहते हैं, लेकिन अगर वही बैंक वाले मुकदमा न्यायालय में करें तो बहुत ज़्यादा उनको ब्याज और सारा चीज़ देना पड़ेगा, लेकिन लोक अदालत के माध्यम से उनको ब्याज में भी छूट मिल जाती है और जो मूलधन होता है उसमें भी छूट हो जाती है। तो उद्देश्य से उनको पक्षकारों को लाभ पहुंचाना होता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, न्यायालय से साल भर की सज़ा मिल जाती है, लेकिन समनीय मामले हैं तो न्यायालय में आकर के समझौता कर लीजिए
दो किसी को भी सज़ा नहीं होगी और दोनों में सौहार्द प्रेम बना रहेगा। तो मूल रूप से यही है कि पक्षकारों को लाभ होता है, उन्हें न्यायालय का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, उनका पैसा की बचत होती है, उनके समय की बचत होती है। राज्य शासन और जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना में शनिवार को प्रथम वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन की उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने बादल द्वारा चलाए जा रहे ग्रीष्मकालीन समर कैंप का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए कविता साहू, सभापति नगर पालिका निगम की सभापति, ने कहा कि जिन गीतों को रेडियो पर सुना जाता है उन्हें बादल के कलाकारों के द्वारा प्रत्यक्ष गाते हुए देखना एक अच्छा अनुभव है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेखचंद जैन ने बादल संस्था की स्थापना को छत्तीसगढ़ सरकार की विशिष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बादल संस्था में बस्तर के लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तकला और पारंपरिक रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा रहा है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से जुड़ने के बाद बस्तर के कलाकारों को भी संगीत की विभिन्न विधाओं में डिप्लोमा करने का मौका मिल रहा है। भविष्य में बादल के माध्यम से डिग्री करने का भी मौका मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बादल में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एवं समर कैंप के विद्यार्थियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा बादल कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। सिस्टम की नाकामी और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण जिले में 100 से अधिक जर्जर हो चुकी प्राथमिक पाठशालाओं में देश का भविष्य तराशा जा रहा है। जगदलपुर शहर के आसपास चल रहे सरकारी स्कूलों का हाल इन दिनों बेहाल होता नजर आ रहा है। स्कूलों की बिल्डिंग खस्ताहाल हो चुकी है। इन स्कूलों पर नौनिहालों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ही वाकया जगदलपुर विकास खंड के SAF कांगोली स्थित प्राथमिक शाला SAF संकुल स्कूल पर देखा जा सकता है। 14 मई को शहर में मातृ दिवस के अवसर पर जगह जगह मातृ दिवस का आयोजन किया गया। लोगों के द्वारा अपने अपने माताओं को सम्मानित करते हुए पूजा अर्चना करते उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया और साथ ही साथ जगदलपुर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भी मातृ दिवस पर कार्यक्रम किया गया। मातृ दिवस के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ जगदलपुर की मातृशक्ति ने मिलकर स्थानीय वृद्धा आश्रम में रह रहे वयोवृद्ध माताओं की सेवा सत्कार कर मनाया गया। सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की महिला प्रकोष्ठ ने तय किया था कि मातृ दिवस वयोवृद्ध महिलाओं की सेवा सत्कार कर मनाएंगे। इसी तारतम्य में धर्मपुरा जगदलपुर में स्थित आस्था निकुंज वृद्धा आश्रम में समाज के समस्त मातृशक्ति अपने अपने घरों से भोजन पकवान बनाकर प्रातः 9 बजे वृद्धा आश्रम पहुंची। सर्वप्रथम समस्त महिलाओं ने मिलकर वृद्धा आश्रम परिसर एवं माताओं के रहने के स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई की। उसके पश्चात वृद्धा आश्रम में रह रहे लगभग 20 वृद्ध माताओं को पुष्पहार पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए मातृ दिवस कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और सभी ने मिलकर भजन कीर्तन भी किया। उसके पश्चात समस्त वृद्ध माताओं को बैठाकर उन्हें घर से बनाकर लाए हुए भोजन पकवान परोसा गया एवं उनके साथ मिल बैठकर भोजन पकवान ग्रहण कराया व उनके साथ किया गया। उसके पश्चात वृद्ध माताओं के साथ बैठकर उनके सुख दुख की बातें एक दूसरे से साझा करते हुए उन्हें हर वक्त मदद का भरोसा देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के गोल बाजार में भी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगारों के साथ विजय जुलूस निकाला गया और आम जनता को मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर ने कहा कि जब से 2023 आया है, पहले हिमाचल प्रदेश में और अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है।
लोकतंत्र पर भरोसा कर वहां की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए विधायक ने कहा कि ये जो भाजपा के लोगों ने बजरंगबली और बजरंग दल की तुलना की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में अपनी मेहनत से जीत दिलाकर दिया है। जब से 2023 लगा है और ये पहली जीत कर्नाटक की हुई, इससे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश भी जीते और ये शुरुआत हुई है जीत की। ये लोकतंत्र का जो अच्छा उदाहरण वहाँ के लोगों ने हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के विश्वास करके दिया है और ये पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाने का काम किया है। मैं सभी वहाँ के कार्यकर्ता साथियों को, वहाँ के एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक नेताओं को और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा कैंपेनिंग करके वहाँ पर इतनी बहुमत की सरकार बनाई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बजरंगबली और जो बजरंग दल की तुलना किए थे, उसका ये मुंहतोड़ जवाब हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सरकार बना के दिए हैं। मैं पुनः उन सभी को बधाई देता हूँ। पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत और उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय व नगर निगम चुनाव में आम आदमी की पार्टी द्वारा सकारात्मक परिणाम लाने की खुशी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट किया। वही इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा, यह जीत हमें और आत्मविश्वास देती है कि जनता का भरोसा आम आदमी की पार्टी एवं उनके शीर्ष नेताओं पर है। बता दें, नवंबर में छत्तीसगढ़ में चुनाव में आम आदमी की पार्टी पूरे 90 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी एवं सरकार बनाएगी, ऐसा आपके कार्यकर्ताओं ने कहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 दिल्ली बदली पंजाब बदली आप बदल वो छत्तीसगढ़ दिल्ली बदली पंजाब बदली आप बदल वो छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। दुर्ग जिले के धमदा नगर पंचायत इलाके में दुर्ग बेमेतरा मुख्य मार्ग के रेस्ट हाउस के पास भारतीय इंजीनियरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग। पूरा दुकान सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम से आग पर काबू पाया गया। वही पूरा क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखने वाले व आग बुझाने वालों में हुजूम बढ़ गई। दुकान में आग लग जाने के बाद मौके पर एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय, नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।